उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। कौन मारेगा बाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। यह सीट केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में प्रतिष्ठा, सामाजिक समीकरण और अयोध्या फैक्टर का बड़ा केंद्र मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या 2025 के उपचुनाव जैसी जीत भाजपा 2027 में भी दोहरा पाएगी या समाजवादी पार्टी वापसी करेगी? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट जबकि बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद फरवरी 2025 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा। यह चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि अयोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा की हार के बाद प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। चुनाव परिणाम में भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों के भारी अंतर से हराया। चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट जबकि अजीत प्रसाद को 84,687 वोट मिले। इस जीत के साथ भाजपा ने मिल्कीपुर सीट दोबारा अपने कब्जे में ले ली और इससे अयोध्या क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक वापसी माना गया। ये वजह है कि 2027 का चुनाव मिल्कीपुर में केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा बल्कि इसे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं सीट का राजनीतिक महत्व के बारे में। मिल्कीपुर सीट लंबे समय से राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रही है। अयोध्या जिले का हिस्सा होने के कारण यहाँ होने वाला हर चुनाव प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति तक संदेश देता है। राम मंदिर निर्माण के बाद इस क्षेत्र की राजनीतिक अहमियत पहले की कई ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। यदि भाजपा यहां जीत दर्ज करती है तो इसे अयोध्या में अपने जनाधार की पुष्टि माना जाएगा। वहीं यदि समाजवादी पार्टी इस सीट से जीतती है तो इसे विपक्ष की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जाएगा। अगर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ग्रामीण आबादी का प्रभाव अधिक है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है जबकि छोटे व्यापार, डेयरी, स्थानीय बाजार और सेवा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। अयोध्या शहर और धार्मिक पर्यटन के विस्तार का प्रभाव भी इस क्षेत्र पर लगातार देखने को मिल रहा है। सड़क, पर्यटन, व्यापार, बुनियादी सुविधाओं में हुए बदलाव को भी चुनावी मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 30 से 34% माने जाते हैं जिनमें पासी समुदाय की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इसके अलावा यादव 11 से 13%, ब्राह्मण 8 से 10%, मुस्लिम 8 से 10%, ठाकुर 6 से 8%, कुर्मी 5 से 7 और वैश्य 3 से 5% तथा निषाद, मौर्य, शाक्य, लोध, पाल, कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता मिलकर लगभग 22 से 26% के आसपास माने जाते हैं। यही जातीय और सामाजिक समीकरण मिल्कीपुर को उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विधानसभा सीटों में शामिल करते हैं। हालांकि केवल जातीय समीकरण ही इस सीट की तस्वीर तय नहीं करते। किसानों की आय, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, बिजली आपूर्ति, पेयजल, कानून व्यवस्था और अयोध्या में हो रहे विकास का लाभ स्थानीय लोगों तक कितना पहुंचा जैसे सवाल इस चुनाव में बेहद अहम रह सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।
राजनीतिक रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अयोध्या के विकास, डबल इंजन सरकार की योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि अनुसूचित जाति, गैर यादव, ओबीसी और अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत किया जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 2022 की जीत की याद स्थानीय संगठन, सामाजिक गठजोड़, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को सहारे भाजपा को चुनौती देने की रणनीति अपना सकती है। यदि विपक्षी गठबंधन मजबूत रहता है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवारों का चयन, चुनावी माहौल और गठबंधन की स्थिति इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाएगी। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और आने वाले महीनों में मिल्कीपुर की राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अयोध्या फैक्टर एक बार फिर भाजपा के पक्ष में जाएगा या समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में वापसी करेगी? क्या भाजपा 2025 की जीत को 2027 में फिर दोहराएगी या विपक्ष यहां नई राजनीतिक कहानी लिखेगा? इसका जवाब तो 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही देंगे। आपके हिसाब से 2027 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे कौन जीतेगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 कौन मारेगा बाजी की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।